अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो कैसे आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो है डिजिटल मीटर की फ़िटिंग के ऊपर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी वायरिंग की। तो जो इसकी वायरिंग की डायग्राम है वो किस तरह से इसकी वायरिंग फ़िटिंग आएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्रिप की। तो ग्रिप इसमें जो आती है वो मेल ग्रिप होती है, जिसके अंदर फ़ीमेल वो लगी होती हैं नुपियाँ। तो ये लॉक साइड की आप चेक कर सकते हैं, लॉक साइड। तो यहाँ से आप देखते हैं तो ये हमने इसकी जो कलर कोडिंग है वो उसी रंगत के हिसाब से लिख दिया कि येलो वाइट और ग्रीन, रेड ब्लैक और ग्रीन ऑरेंज। तो यहाँ से ये लाइट ब्लू का मतलब ये है कि भाई लेफ़्ट इंडिकेटर की जो लाइट होती है वो ब्लू इंडिकेटर होता है। और ऑरेंज का मतलब ओ से हमने दे दिया, और बी से ब्लैक और रेड से रेड। तो ये कुछ आप ये देख सकते हैं, राइट साइड का इंडिकेटर है, लेफ़्ट साइड का इंडिकेटर है, इंजन चेक लाइट की वायर है, उसके बाद न्यूट्रल की वायर है, फ्यूल गेज की वायर है, और उसके बाद ये जो तीन कॉमन वायर्स हैं इसमें एक बैटरी करंट है, और इसमें दूसरा इग्निशन ऑन जो कि ब्लैक कलर की वायर है, और ग्राउंड जो कि बिल्कुल ही ग्रीन कलर की वायर है। तो यहाँ से आपको बिल्कुल इजीली समझ आ गया होगा कि इसकी जो वायर का कनेक्शन है वो किस तरह से करने हैं। तो ये जैसे कि आप दूसरी भी नुप्पी देख सकते हैं, तो इसका जो कनेक्शन है ये येलो कलर की वायर है, जस्ट येलो। तो ये आपने ब्लैक कलर की करंट स्विच के साथ लगा देनी है, और उसके बाद जो इसकी ग्रीन वायर है वो अर्थ के साथ लगा देनी है। तो इससे जो आपका चार्जर है वो भी काम करेगा। तो आगे अब बात करते हैं कनेक्शंस के ऊपर। तो ये जो कनेक्शंस हैं ये आप चेक कर सकते हैं कि जो इसकी ये ग्रिप है ये भी मेल है, और जो मीटर की वायरिंग थी वो भी मेल थी। तो इसमें मसला ये आएगा कि हमें वायरिंग को कट करना पड़ेगा, लेकिन हम वायरिंग को बिल्कुल भी कट नहीं करेंगे। तो इसका जो सिंपली इलाज है वो ये है कि हम इसकी जो वायर्स हैं वो ग्रिप में से निकाल लेंगे कुछ इस तरह से। तो ये हमने वायरिंग सारी निकाल ली है, और जो इसमें ये रेड और ग्रीन कलर की वायर आपको दिख रही है ये न्यूट्रल की वायर है। और बाकी आपको समझने में बिल्कुल आसानी हो जाएगी वायर्स की, कि बिल्कुल वही कनेक्शंस हैं। ब्लैक को ब्लैक के साथ आपने लगा देना है जो कि इग्निशन ऑन की वायर होती है, और जो रेड कलर की वायर होती है वो बैटरी की मेन वायर होती है, जो बैटरी से डायरेक्ट आ रही होती है वायरिंग के अंदर। और उसके बाद जब आप स्विच को ऑन करते हैं तो ब्लैक कलर की वायर के अंदर सारा करंट चला जाता है रेड वायर का। तो इसको हम इग्निशन ऑन बोलते हैं, मतलब कि यहाँ पर आपका स्विच ऑन है। और उसके बाद जो वायर है वो ग्रीन कलर की वायर है, जिसका कनेक्शन कुछ इस तरह से करेंगे। ये हम वायर को काट के लॉन्ग टाइम, और इसके बाद इसका जो कनेक्शन है कुछ इस तरह से करते हैं कि इन दोनों वायर्स को आपस में जोड़ के यहाँ से हम इसको बिल्कुल ही टर्न दे देंगे, और इसके बाद इसके ऊपर टेप करते हैं। तो इससे एक तो वायरिंग बिल्कुल सेव रहती है, और दूसरा अगर आप जेन्युइन मीटर लगाते हैं तो आपको फिर वापस नई वायरिंग डलवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये हम अभी ग्रीन वायर को इंस्टॉल कर चुके हैं, ब्लैक और ग्रीन कलर की वायर इंस्टॉल हो चुकी है। इसके बाद हम लोग ये ऑरेंज कलर की वायर जो है ऑरेंज के साथ बिल्कुल अटैच कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पिछली डायग्राम में बिल्कुल आसानी के साथ समझा दिया था कि जो वायर्स हैं वो उनके जो कलर्स हैं बिल्कुल सेम है। तो उसके बाद जो ये रेड कलर की वायर आपको दिख रही है अकेली सी, ये वायर जो होती है ये क्लॉक की वायर है, मतलब कि घड़ी की वायर है। इसको आपने डायरेक्ट बैटरी के साथ ही लगाना है ताकि बाइक ऑन हो ऑफ हो इसकी घड़ी इनसाइड ऑन रहती है, जिससे आपका टाइम बिल्कुल बराबर रहता है। जैसे आप स्विच ऑन करेंगे तो वो आपको एग्जैक्ट टाइम बता रहा होगा कि इस वक्त ये टाइम हो रहा है। और उसके बाद मीटर के अंदर जो ट्रिप की भी ऑप्शन है, और उसके बाद आप इसकी ट्रिप मीटर को एडजस्ट कर सकते हैं, वहीं से आप टाइम को एडजस्ट कर सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह आगे आपको बताएंगे। तो ये भी आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमारे तकरीबन कनेक्शंस हो चुके हैं। तो ये ब्लू कलर की वायर को ब्लू से लगा दिया हमने, ग्रीन को ग्रीन से, ऑरेंज को ऑरेंज से, ब्लैक को ब्लैक के साथ। और इसके बाद जो हमने ये वायरिंग की है ये आप देख सकते हैं, ये जो मीटर, ये जो मेन वायरिंग की वायर है न्यूट्रल की, वो थोड़ी सी इसकी रंगत चेंज है, मतलब लाइट सी फ्रोज़ी है, और बाकी जो दूसरी है वो ग्रीन है। तो ये भी आप बस सेम ही होती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा इशू फ़र्क नहीं होता। लेकिन मेन होता है जो वायर के अंदर की जो लाइन होती है वो कलर सेम होता है, तो वहाँ से आपने अंदाज़ा लगा लेना है वायर का। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल इजी कनेक्शंस हैं। तो फ्यूल गेज के ऊपर और इग्निशन और इसके बाद जो चेक लाइट है उसके ऊपर हमने टेप कर दी है,
ये चेक लाइट की वायर है और ये फ्यूल गेज की वायर है। तो इन दोनों के ऊपर हमने टेप कर दिया है। और इसके बाद एक और ख़ास चीज़ जो कि आपको ये नीचे ब्लू वायर दिख रही है, ये डार्क ब्लू वायर है जो कि लाइट की वायर है। तो इसको आपने कभी भी लाइट के साथ नहीं लगाना, क्योंकि जो होंडा की लाइट होती है वो डायरेक्ट मेन जो कॉइल होती है, मैग्नेट कॉइल, वहाँ से करंट आ रहा होता है डायरेक्ट लाइट के अंदर। तो अगर आप यहाँ पे मीटर को लगाते हैं तो मीटर आपका जल जाएगा, उसकी वो लाइट वाला ऑप्शन जल जाएगा। अगर आपने वो भी लगाना है तो जो इसकी येलो कलर की वायर होती है ग्रिप की, वो आपने डायरेक्ट इग्निशन ऑन के अंदर लगा देनी है। और उसके बाद जो इसकी पिंक कलर की वायर है उसको उतार देना है। और उतारने के बाद जो आपकी ये इंजन लाइट है वो भी आपकी ऑन हो जाएगी, फुल डिम लाइट। तो बाकी आप देख सकते हैं मीटर ऑन हो चुका है। यहाँ से इसका आप ट्रिप मीटर सेट कर सकते हैं और ट्रिप मीटर के साथ साथ आप इसकी यहाँ से टाइम भी सेट कर सकते हैं। और बैटरी जैसे कि आपको दिख रहा है कि ये 3 पॉइंट बता रहा है बैटरी के। और उसके बाद फ्यूल गेज इसमें नहीं है, तो फ्यूल ये बिल्कुल एम्प्टी बता रहा है कि फ्यूल आपका ख़त्म हो चुका है। उसके बाद वो पार्किंग लाइट की बता रहा है और न्यूट्रल भी बता रहा है। बाकी गियर इंडिकेटर 1 to 5 के अंदर नहीं होता। चाइना बाइक्स के अंदर ये ऑप्शन अवेलेबल होता है कि आप उसको वहाँ पे लगा सकते हैं। तो आई होप कि आज की वीडियो भाइयों को काफ़ी अच्छी लगी होगी, दिलचस्प लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर भी करें वीडियोस को। तो मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।